नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो इस वक्त हमारे समक्ष है हरिवंश पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय मुरारका जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि अभी जैसे जब अनलॉक जब से शुरू हुआ है, इंडस्ट्री में काफ़ी सेटबैक शुरू हो गया, रॉ मटेरियल की किल्लतें, शॉर्टेज चालू हो गए हैं, लेबर्स के भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह का अभी सेटअप चल रहा है, आपका क्या एनालिसिस है, इस संदर्भ में आप बताइए। सही बात है। ये जब कोरोना का महामारी आई तो इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई है। उनका मैन पावर चला गया अपने गांव में, जहाँ जो बाहर के लोग थे। रॉ मटेरियल समय पे पहुंच नहीं पाया, गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे और समय पे माल नहीं दे पाए। जिनको माल चाहिए उनको भी माल नहीं दे पाए और कई जगह पे फैक्ट्रियों, जो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने कारखाने बंद कर दिए थे। तो वो जो समय आया था, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। हम लोग कह सकते हैं ऐसा समय हमने हमारे लाइफ में नहीं देखा। उसमें कुछ लोग सर्वाइव हो गए, कुछ लोग तकलीफ़ में आ गए, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है। उसमें गवर्नमेंट ने डेफिनेटली GSL 1 GSL 2 में कोरोना के लिए जो प्रॉब्लम्स के लिए फंड्स दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई कि उससे भी लोग बच नहीं पाए। बहुत सारी इंडस्ट्री आज भी सफ़र कर रही है। मेरे हिसाब से वो अपने इंडिया की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक समय था इंडस्ट्री के लिए। ऐसा मानना है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सप्लाई में प्रॉब्लम आई है। उनको रॉ मटेरियल, हमारी इंडस्ट्री की बात करें, पेपर इंडस्ट्री, हमारे कोरोगेटेड बॉक्स में, उनको जो फ्रेट, जो कंटेनर के चार्जेस, क्योंकि नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगता है वो इम्पोर्टेड ही रहता है ज़्यादातर। ओल्ड कोरोगेटेड कार्टस NDL किसी जो वो रहता है, तो उसके वजह से क्या हो गया कि रेट फ्रेट के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दुगने तिगने हो गए। उसकी वजह से उसका रॉ मटेरियल इंडिया में पहुंचते पहुंचते रेट बहुत सारा बढ़ गया है। उसके बाद में जो इंडस्ट्री है उनको भी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज आपका डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, बाकी और बढ़ने से उसका इम्पैक्ट, साइक्लिक इफेक्ट है, उसका इम्पैक्ट सभी इंडस्ट्री को आया है। और हमारी इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें हमारे को इम्पैक्ट ज़्यादा आया। ऑलमोस्ट हमारे इंडस्ट्री में पेपर के प्राइसेस है वो 70 से 80% तक बढ़े हैं। और लेकिन क्या हो गया, इसमें कस्टमर जो है वो इमीडिएटली उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता, वो तैयार नहीं है कि ये सब सिचुएशन है। उसके वजह जो सेलिंग कॉस्ट बढ़ना चाहिए था उतनी वो बढ़ी नहीं है। उसके वजह से हमको सेलिंग नहीं, मतलब कॉस्ट नहीं बढ़ने से हमको हमारे प्रॉफिट पे भी बहुत अफेक्ट आया और उसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत सारा लॉस भी हुआ है। उससे हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्सेस की बात करें, देखिए वैसे तो GST आने से इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि GST में जो रेट्स जो हम लोग चार्ज करते हैं वो हमको कस्टमर दे देता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें अभी बात कर, मेरे ख्याल से टैक्सेशन पॉइंट ऑफ से तो हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा है और लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, बाकी सब चीज़ों की वजह से इंडस्ट्री कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। और उसके कंपैरिजन में सेल्स रियलाइजेशन उतना नहीं बढ़ा है। उसकी वजह से डेफिनेटली लॉसेस इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ मार्जिन स्क्वीज हो गई है। बाकी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ से मुझे कहते हैं अब तो GST रह गया है, वैट नहीं है, कुछ नहीं है हमारे। और इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ऑक्ट्रा वॉक्ट्रा कुछ नहीं रहता है, तो GST के हिसाब से इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से मोस्टली कंफर्टेबल है। और मेरे को नहीं लगता टैक्सेशन पॉइंट ऑफ में कोई मेजर हमको हिट हुआ है। ऐसा, ये ऐसी सिचुएशन थी, हम ऐसा समझते हैं कि हर एक के पास लिमिटेशन थी हर प्रॉब्लम को सॉल्व। इंडिया जो गवर्नमेंट है उनके पास भी बहुत सारे, इतनी तकलीफ थी, उनको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। आज कोरोना के लिए बहुत सारे फंड्स रिलीज़ करने पड़े। मेरे हिसाब से उन्होंने एफर्ट्स लिए, बट इट मे नॉट बी सफिशिएंट। लेकिन डेफिनेटली एवरीबडी सफरर। लेकिन मेरे हिसाब से मैं मतलब ये नहीं कहता हूँ कि इंडस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो इट मे नॉट बी सफिशिएंट। वो इतना सफिशिएंट नहीं रहा इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री चल सके और इंडस्ट्री आगे बढ़े। ऐसा है, ये जो मसला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में कंपैरेटिव दूसरे, अगर हम बात करें कि भाई तेलंगाना हो गया, हम बात करें आपका छत्तीसगढ़ वगैरह से, डेफिनेटली 2 रुपया 3 रुपया पर यूनिट ज़्यादा है। उसकी वजह से भी
हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, विदर्भ की इंडस्ट्री को बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है उसका, और बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो लोग, जिनका यूनिट अपना पावर कंजम्पशन ज़्यादा है उस इंडस्ट्री से। हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो परिस्थितियाँ वो उसको समझ के जितना मदद कर सकते हैं इंडस्ट्री को सरवाइव करने के हिसाब से, वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें टैक्सेस या कम कर दे या कोई दूसरे और भी फाइनेंशियल हेल्प करे, और इंटरेस्ट वगैरह है उसमें कुछ रिबेट दे, ऐसा कुछ करे जिससे कि इंडस्ट्री थोड़ा संभल जाए अपने आप। मैं तो बताया आपको कि भाई ऐसा है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करे, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया है कि जो इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रही उसके लिए, उसमें डेफिनेटली फाइनेंशियल क्या उस सपोर्ट कर सकती है, लुकिंग एट कि भाई कौन सी इंडस्ट्री को कैसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको समझ के गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस देना चाहिए, फाइनेंशियल पैकेजेस, जिसकी वजह से ये जो समय ख़राब है उसमें उतनी लॉन्गेविटी आए और कंपनियां बंद नहीं होंगी। इस हिसाब से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ करना चाहिए। देखिए, हम लोग, जहाँ तक मेरी अपनी इंडस्ट्री का सवाल है, मैं ज़्यादातर एफएमसी और एफएमसीजी और एमएनसीज को, जैसे पार्ले, आईटीसी, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट्स या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी कंपनियों को ही देता हूँ ज़्यादातर। नागपुर में हमारा जैसे हल्दीराम है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे 2-4 कंपनीज है, उनको देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग का बड़ी इंडस्ट्री को ही जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें डेफिनेटली मार्जिन्स बहुत कम रहते हैं, लेकिन पैसा सेफ रहता है। आपको पता है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, तो इस टाइप का हमारा बिजनेस है। ये उसमें मेरा मेल आईडी है, वो लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं, भेज सकते हैं हमको, और डेफिनेटली अगर अच्छा काम है तो हम कर सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब